तो ये भारत रंग महोत्सव का ये हिस्सा है और हम विद्यालय, हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस प्रस्तुति का हिस्सा होने जा रहे हैं। ये जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा प्रस्तुत हमें प्रदान की गई है। उसी आधार पर हमें अपनी शैली से इसे प्रस्तुत करना है। तो बस लीजिए, प्रस्तुत है भरत मुनि के प्रथम प्रयोग पर आधारित ये प्रस्तुति। समाप्त हो गए हैं। अब जो कुछ भी सीखा है जाकर उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उनके उत्तर के लिए ही आपके पास आए हैं। पूछे, निसंदेह पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं, परंतु जीवन के सार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग की बात है, जब मनुष्य अपने काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की राह पे बढ़ने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो सके, कोई ऐसा साधन जिससे मनुष्य
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के राह पे वापस आ सके। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के ज्ञानों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की, जिसका प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र बना। साधु साधु। गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, संसार का रहस्य छुपा है उनमें, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए ताकि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा तथा धर्म के राह पे ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्म जी ने नाट्य वेद की रचना की, जिसके अंदर चारों वेदों के तत्व हैं। चारों वेदों का तत्व है क्या है गुरुदेव? आकंपितं कंपितं च भूतं विभुतमेव च परिवाहित उद्वाहितम् अवधुतं तथा वञ्चितं निहञ्चितं परावृत्तम् उत्क्षिप्तं चाप्यधोगतं लोहितं चैव भिन्नेयं त्रयोदशविधं शिरः। इस नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, इसे ब्रह्म जी ने ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन्हीं चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक सिर्फ देवताओं के लिए ही बना है? नहीं, यह संशय दानवों ने भी ब्रह्म जी के सामने कहा था। इसके उत्तर में ब्रह्म जी ने कहा कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्य का शुभ और अशुभ कर्मों से निभाता है। और नाट्य में तो दुख, थकावट तथा शोक और पीड़ित लोगों के लिए विश्राम देता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य ना कर सके। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला है ये। हाँ ऋषिगण, इसी वजह से मैंने कहा है कि नाटक समस्त कलाओं का उद्गम है, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, और हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला करना हमारा धर्म है, परंतु हमारे विषय के ऊपर, हमारे कला के विषय के ऊपर नीति के नियंताओं को सोचना होगा। नाटक केवल कला ही नहीं है, यह समाज का दर्पण है। नाटक मनुष्य को सच्चाई की राह पर ले आने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलों की सीमा से परे जाकर संक्रमण में मानवता की बात करता है। रंगमंच इस समानता के भाव को धरती पे लाता है। यह भाव निसंदेह धरती को भी स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ ऋषिगण, इसी वजह से मैंने ये कहा है कि नाट्य वेद पंचम वेद है, ताकि उससे कला और कलाकारियों को वह जगह मिले समाज में जिसके वे अधिकारी हैं। पंचम वेद वे क्या है ज्ञान, वे क्या है मुनिवर? अब मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए एक प्रस्तुति लाएंगे, और चलिए जाकर उसका आनंद लेते हैं। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो।
जीव है आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, निर्बल है हमें सदा, वह दुर्जनों का नाश हो।